हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत कश्यप में। मैं भागवत सर यहाँ आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया लेसन जिसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का जो है अंग्रेजी ग्रामर में बहुत ही महत्व है। वर्ब को यदि हमने समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ समझ लिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, और ये किस तरह से वर्क करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम क्या है, सारा जो है इस वर्ब सीरीज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। पैसेंस को रखिए, ध्यान से समझने के लिए आप जो है कि तैयार हो जाइए कि किस तरह से हमको जो है इसको देखना है और समझना है। तो संकल्प करिए कि वर्ब सीखना जरूरी है। तो आइए बोर्ड पर देखिए, लिखा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ये क्रिया होती क्या है? वर्ब के द्वारा जो है सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी को बताई जाती है। वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट जो काम करता है उसको या उसकी स्थिति, उसके बारे में, उसके विषय में बताता है। वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन ऑफ द स्टेट और सब्जेक्ट। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है ये वर्ब। कैसे? मान लीजिए जैसे एक्शन रूप में कोई कार्य कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए राम जा रहा है, राम खा रहा है, तो उसमें एक्शन हो रहा है, उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। इधर जो है फीलिंग, मन की भावना, जो दिखाई नहीं देता बट हम अनुभव के रूप में करते हैं, भावना या चेतना के रूप में करते हैं। इस तरह से ये वर्ब जो है कि काम करते हैं। एग्जिस्टेंस यानी स्थिति को बताता है। काइंड्स ऑफ वर्ब में अब इसके प्रकार होते हैं, और इस प्रकार को समझने के लिए हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया देखिए कितने प्रकार में बटी हुई है। यहां देखिए मेन वर्ब कहिए, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सली वर्ब। इधर जो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ये तीन भागों में बटी हुई होती है। तो एक मेन वर्ब कहलाती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये क्या होते हैं इसको बारी बारी से हमको समझने की जरूरत है, और हम यहाँ पर समझेंगे। मेन वर्ब जो होती है उसी को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी उसी को कहते हैं, और लेक्सिकल वर्ब भी उसी को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें कोई भी नाम आए तो आप पहचान जाइएगा कि ये मेन वर्ब की बात हो रही है। बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों वर्ब एक ही होती हैं, हेल्प करने का काम करती हैं। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है जो जोड़ने का काम करती है। पैसेंस को बनाए रखिए, धीरे धीरे हम सारा का सारा जो है इसका डिटेल समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करती हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब जो होती है उसके फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, तो उसके वो जो है मुख्य फॉर्म तो तीन होते हैं, बट 5 फॉर्म में वो वर्क करती है। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये 2 भागों में, 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में इसलिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी एक होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है, और एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है वर्क करते हैं, और इनके वर्ब, कौन से वर्ब इसके अंडर में आकर के काम करते हैं, उन वर्बों को समझने का प्रयास करेंगे। तभी तो आगे बढ़कर हम जो है कि इनका प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, और बखूबी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये वर्ब जो है कि वर्क कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। तो ध्यान दीजिए, यहां देखिए मेन वर्ब में 2 कैटेगरी, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब आते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको सब हम समझेंगे बारी बारी से। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में इन्फिनिटिव आता है, जीरेंड आता है और पार्टिसिपल आता है। इन्फिनिटिव क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। जीरेंड कौन सा वर्ब कहलाता है इसे भी हम देखेंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, ये सब जो है बारी बारी से देखेंगे। किस तरह से वर्क करते हैं इसको भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आगे है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसका है? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं ये। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरियां हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। एक होता है टू बी फॉर्म वर्ब, टू हैव फॉर्म वर्ब और टू डू फॉर्म वर्ब। ये 3 प्रकार के वर्ब जो है इसके अंतर्गत वर्क कहते हैं। जबकि टू बी फॉर्म वर्ब
इज, एम, आर, वाज, वर, ये होते हैं। और टू हैव फॉर्म वर्ब जो है हैज, हैव, हैड, इस तरह से होते हैं। टू डू फॉर्म वर्ब डू, डज, डिड, इस तरह से ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के वर्ब होते हैं। तो इन सब का प्रयोग करके हम बारी बारी से वाक्य के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से इनका जो है फंक्शन होता है। आगे देखिए, इसी का एक पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देखने के लिए हम जो है पहले देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से वर्ब आते हैं। तो इसके अंतर्गत मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, शैल आता है, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओट टू, ये 10 वर्ब जो है मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। जबकि 2 वर्ब मार्जिनल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं, नीड और डेयर। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है सो मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं दोनों, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के जगह पे भी काम कर लेते हैं। इसको इसलिए मार्जिनल ऑक्सिलरी की कैटेगरी में रखा गया है। तो आशा करता हूं कि इस चार्ट के द्वारा आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा कि वर्ब होता क्या है और वर्ब के काम क्या होते हैं, वर्ब कितने भागों में बटा होता है, और वर्ब जो है किसको मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ब आते हैं और जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में कितने तरह के वर्ब आते हैं और वे जो है किस किस तरह से फंक्शन उसके अंदर रहकर करते हैं, ये सब बातें जो हैं हम इस वर्ब वाले चैप्टर में देखेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और जो है कि साथ ही सहयोग भी देंगे हमें। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, जहां भी रहिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।